गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 12 जून और 12 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं अनिल बल्लूरी जी। सॉरी। भारत ने बिजली संयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है डेनमार्क के साथ भारत ने। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं जावेद इकबाल वानी। विश्व बैंक ने किस राज्य को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया? तो ये प्रदान किया है पश्चिम बंगाल को। किस आईआईटी ने फ्लाई जी मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो ये किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। एआईयू ने किस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है गोमती मारी मुथु पर। किस देश की सेना तमादाडो ने फेसबुक पर वापसी की है? तो ये की है म्यांमार ने। किसको नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं रंजीत कुमार जी। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आज का करंट अफेयर्स का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सावित्री राठौर को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय के। सावित्री राठौर को ओडिशा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह अमिया कुमारी पाधी और संजू पाडा के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली तीसरी महिला हैं। और उड़ीसा में जो जिलों की संख्या है वो है 30। और सन 1936 में यह यानी उड़ीसा बिहार और बंगाल से अलग हुआ है। उड़ीसा का जो पुराना नाम जो राष्ट्रीय गान में आता है वो आता है उत्कल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है और इसमें एक पार्क और है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। हीराकुंड बांध है महानदी पर और ये भी है उड़ीसा में। और इसमें एक बांध और है, ये है इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में 5वीं कक्षा तक के छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने राज्य में 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए और पूरे राज्य में इसे प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूलों को आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल की फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का भी निर्देश दिया है। कर्नाटक भारत की सिलिकॉन सिटी है बेंगलुरु। यह ब्रिस्बा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन? बंगलौर। इसरो का हेडक्वार्टर ये भी है बंगलौर में। इन्फोसिस का जो हेडक्वार्टर है ये भी है बंगलौर में। और ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभय योजना की भी शुभारंभ किया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने भूमिगत जल की कमी को पूरा करने के लिए 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगा? तो ये करेगा हरियाणा। हरियाणा सरकार वर्षा के साथ भूमिगत जल को फिर से भरने के लिए राज्य के भूमिगत जल की कमी वाले क्षेत्रों में 1000 वाटर रिचार्ज बोर का निर्माण करेगी। इसमें जो 90% है वो सरकार द्वारा और जो 10% है वो किसानों द्वारा वहन यानी कि पैसा दिया जाएगा।
हरियाणा, तो हरियाणा का जो ब्लैक पशु है वो है ब्लैक बग, और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है यहाँ पर सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और पहली बार डबल स्टैक ट्रेन का ट्रायल भी हरियाणा में किया गया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के सभी जिलों में ट्रू नेट मशीनों को लगाने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जून 2020 तक सभी 75 जिलों में ट्रू नेट मशीनों को चालू करने का निर्देश दिया है। ये मशीनें राज्य में पहुंच रही हैं और इन मशीनों की मदद से परीक्षण की संख्या बढ़ाई जा सकती है, यानी कोविड-19 के परीक्षण की। उत्तर प्रदेश, तो यूपी सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो ये है लखनऊ, और ये बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी लखनऊ में हो चुका है। और यूपी राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की भी शुरुआत की हुई है। और इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के संजीता चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है भारोत्तोलन से, यानी कि 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारोत्तोलक के संजीता चानू को 2.5 साल से अधिक समय के बाद डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। 22 जनवरी 2019 को IWF ने अंतरिम निलंबन को हटा दिया था। संजीता को बहाल होने में लगभग 1 साल और 5 महीने का समय लगा है। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, किसने कैंसर के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री तैयार की है? तो ये सामग्री तैयार की है ARCI ने। इसका जवाब हमें मनोज कुमार ने, सचिन माथुर ने, मितेश, देवेंद्र, देबू, सोनू, दीपक, पुष्पेंद्र, मितेश, रवि ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, रोमानियों में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी दिनेश भार्गव, ऑप्शन सी मोनिका मेहता, और ऑप्शन डी CB जॉर्ज। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।